गुड मॉर्निंग। क्लास 6 विषय सामाजिक स्थिति का प्रभाव। अध्याय 2 है स्थिति का प्रभाव, यानी अक्षांश व देशांतर रेखाओं का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। इसके पहले हमने भारत की सीमाएं, भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, उनका प्रभाव इस पृथ्वी पर किस प्रकार पड़ता है। कहीं गर्मी होती है, कहीं सर्दी होती है, कई समय में अंतर होता है। तो ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने के पीछे क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। पहला देखते हैं अपन अक्षांश वर्ग और देशांतर विस्तार। अक्षांश और देशांतर विस्तार, किसका विस्तार देखेंगे? अक्षांश और देशांतर। इससे पहले आप देखिए जो ये लाइनें खींची गई है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई है, ये इनको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है वह है देशांतर रेखाएं। तो भारत से लगभग ऐसी रेखाएं कितनी गुजरती है? 30 गुजरती है। भारत से देशांतर रेखा, ये लाइन है ना, देशांतर रेखाएं से कितनी होती है? 360 गुजरती है। अक्षांश रेखाएं गुजरती है भारत से 29। कितनी रेखाएं गुजरती है? अक्षांश 29 और देशांतर गुजरती है 30 रेखाएं। और ये होती है, ये खींच रखी है पूर्व से पश्चिम की ओर, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। भारत का अक्षांश विस्तार लगभग कितना है? भारत का जो अक्षांश विस्तार है, यानी भारत के अक्षांशों के मध्य स्थित है 29 अक्षांश। यानी जो ये लाइनें हैं, जो ये लाइनें खींची गई है, ये 29 है। भारत में कितनी लाइनें गुजरती है? अक्षांश रेखाएं 29 गुजरती है। जैसे ग्लोब पर अपने उत्तर पश्चिम से पूर्व पश्चिम से जो लाइनें खींच रखी हैं, इनको अपन अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश कितने गुजरते हैं? 29 गुजरते हैं। जिसके कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु। अक्षांश का प्रभाव देखो किस पर पड़ता है? अक्षांश का प्रभाव, अक्षांश रेखाएं गुजरने के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? जलवायु पर। जलवायु को प्रभावित करती है, मिट्टी को प्रभावित करती है। मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, जीव, प्राणियों पर, इन पर प्रभाव पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव वहाँ की जलवायु पर, मिट्टी पर, वनस्पति पर, जीव प्राणियों पर पड़ता है, प्रभावित होते हैं। विभिन्नताओं के दर्शन उत्तर में स्थित लेह से देश के दक्षिण में कन्याकुमारी यात्रा करने से होते हैं। जब आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हो तो वहाँ आपको अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलेगी। जलवायु में अंतर मिलेगा, मिट्टियों में अंतर मिलेगा, जीव जंतु प्राणियों वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, क्योंकि उत्तर में कौन सा स्थान है अपना? लास्ट जम्मू कश्मीर है। दक्षिण में कौन सा था? कन्याकुमारी। यानी उत्तर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी दूरी थी? 3214 किलोमीटर भारत की क्या थी? लंबाई थी। तो इन अक्षांशों के मध्य अब अक्षांश पार करने पड़ेंगे अपन को। यहाँ से चलेंगे अपन इधर से, तो देशांतर पार, ये उत्तर की बात कर रहे हैं। तो उत्तर में देखो क्या है? उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? नीचे क्या है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। तो यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तक, तो यहाँ की दूरी है 3214 किलोमीटर। तो इनको अक्षांशों को पार करेंगे। इसको पार किया हमने, इसको पार किया, इसको पार किया, यहाँ तक पार करेंगे। तो ये सी रेखाएं कितनी आती है? अक्षांश रेखाएं 29 रेखाओं को हमें पार करना पड़ेगा। उत्तर से चलेंगे, अब जम्मू कश्मीर से चलेंगे
रेखाओं को पार करना पड़ेगा। तो हर रेखा एक से दो रेखाओं के बीच, जैसे ये रेखा है आपकी और ये रेखा है, इसको पार करने में यहाँ से यहाँ आएंगे तो जलवायु में परिवर्तन होगा। यहाँ से चलेंगे अपन इस रेखा तक तो क्या अंतर आएगा? जलवायु में अंतर आएगा, मिट्टी में अंतर आएगा, वनस्पति में अंतर आएगा, जीव जंतु में अंतर आएगा, क्योंकि एक समान नहीं पाई जाती। मिट्टी देखो आप, कहीं काली पाई जाती है, कहीं बूढ़ी पाई जाती है, कहीं अनेक प्रकार की पाई जाती है। वो किसका प्रभाव है? अक्षांश रेखाओं का प्रभाव है। तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 29। कितनी अक्षांश रेखाओं को पार करना पड़ेगा? 29 अक्षांश रेखाओं को पार करना पड़ेगा। जब हम जम्मू कश्मीर से चलेंगे कन्याकुमारी तक तो 29 अक्षांश रेखाओं को में पार करना पड़ेगा। यानी मतलब है कि भारत में से 29 अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत स्थित है। जो आपने देखा ना अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है? भारत स्थित है। आप मानचित्र देखना भारत का, नीचे आपको नीचे लिखा होगा 8.4, ऊपर लिखा है 37.6 अक्षांश। तो इनको देखते अपन 37 में से आप माइनस करना तो कितने आएंगे? लगभग 29 अक्षांश रेखाएं आएंगी। इनमें से इनको माइनस करोगे तो कितने आएंगे? 29 अक्षांश रेखाएं आती है। उत्तर से हम चल रहे हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो 29 अक्षांश रेखाएं हमें पार करनी पड़ेगी। जितनी अपन पार करते हैं उतनी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत का दक्षिण छोर विषुवत रेखा के निकट है। आपने भारत का मानचित्र देखा होगा। तो हिंद महासागर के जैसे कौन सी रेखा गुजरती है? हिंद महासागर। हिंद महासागर है, हिंद महासागर में से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हिंद महासागर में से गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भूमध्य रेखा है जो हिंद महासागर से गुजरती है, यानी भारत से कुछ दूर गुजरती है। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इसलिए ये भाग वर्ष भर गर्म रहता है। जो दक्षिण वाला ये भाग है, ये वाला भारत का भाग, ये क्या रहता है? गर्म रहता है। वर्ष भर क्या रहता है? गर्म रहता है। वर्ष भर गर्म रहने का कारण क्या है? दक्षिण में क्या है? भूमध्य रेखा के नजदीक भारत स्थित है। भूमध्य रेखा के नजदीक क्या है? भारत स्थित है। इसलिए दक्षिण वाला जो भारत का भाग है वह गर्म रहता है। वर्ष भर क्या रहता है? गर्म रहता है। जबकि उत्तरी भाग में उच्च अक्षांश से स्थिति तथा समुद्र से दूरी के कारण गर्मी व शीत दोनों ऋतुएं पाई जाती है। एक तो समुद्र से ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला ये भाग है, क्या है? समुद्र से दूर है। किससे दूर है? समुद्र से दूर है। और भूमध्य रेखा से भी क्या है? दूर है। समुद्र से दूर और भूमध्य रेखा से दूर है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु भी है और शीत ऋतु भी है। यानी यहाँ का जो क्षेत्र है वो कुपोषण में आता है, कुपोषण कटिबंध में आता है। उत्तर भारत का क्या है? ये प्रभाव किसका है? अक्षांश रेखाओं का। जैसे हम अक्षांश रेखाओं को पार कर रहे हैं तो ये प्रभाव पड़ता है। अब उत्तरी और दक्षिण भारत की जलवायु में अंतर क्या है? देखो, दक्षिण भारत में सम जलवायु पाई जाती है, उत्तर भारत में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम यानी शीत गर्मी, और सबका मतलब समान, न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। तो दक्षिण उत्तर भारत में तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषम। और दक्षिण भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम। विषम का मतलब बदलना, सर्दी भी पड़ती है उत्तर भारत में, गर्मी भी पड़ती है, और दक्षिण भारत में न तो ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। इसलिए दक्षिण भारत की जलवायु सम जलवायु पाई जाती है और उत्तर भारत की जलवायु विषम जलवायु प्रकार की पाई जाती है।
ये सब कारण है अक्षांश रेखाओं के और भूमध्य रेखा के दक्षिण से गुजरने के कारण। भारत के दक्षिण भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी चमकती। तो दक्षिण वाला भाग क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि दक्षिण भाग में सीधी चमकेगी तो सूर्य का प्रकाश उत्तर भाग में क्या हो जाता है, किरणें क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। सीधी तो दक्षिण भाग में पड़ती है और उत्तर भाग में सूर्य की किरणें कैसे पड़ेगी, तिरछी होगी। तो तिरछी होगी तो वहां का क्या होगा, तापमान में भी अंतर आएगा। उत्तरी भाग में किरणें तिरछी पड़ती हैं, दक्षिण भाग में तो सीधी पड़ती हैं और उत्तर भाग में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये अंतर 5 घंटों का हो जाता है। भारत के दक्षिण भाग में दिन रात की अवधि में लगभग, यानी तो दक्षिण भारत में रात दिन की अवधि में कितना अंतर है, 45 मिनट का, यानी ज्यादा अंतर नहीं है। रात और दिन के समय में कितना अंतर आता है, 45 मिनट का आता है। जबकि उत्तर भारत में ये अंतर कितना आता है, उत्तर भाग में रात दिन में अंतर आता है 5 घंटों का। कितना अंतर आता है, 5 घंटों का। तो दक्षिण भारत में रात दिन में अंतर आ रहा है 45 मिनट का। उसकी अपेक्षा देखते हैं हम उत्तर भारत में दिन रात के समय में 5 घंटे का अंतर आ जाता है। इस प्रकार भारत के पूर्वी व पश्चिम देशांत विस्तार की लगभग, तो ये तो हो गए अपने किसकी बात है, देशांत अक्षांश रेखाओं की बात करिए। किसकी बात करिए, अक्षांश रेखाओं की बात करिए। अक्षांश देखते हैं हम भारत का, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, भारत स्थित है। अब अक्षांश का प्रभाव किस पर पड़ता है, वहाँ की जलवायु का, मिट्टी का, वनस्पति पर, जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये देखने को मिलता है अपन को। तो एक बार देखते हैं अपन भारत की स्थिति। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के दक्षिण से जो हिंद महासागर है उसके ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। तो हमने पहले बात करी थी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या है, सीधा चमकता है। अब सीधा चमकता है तो इस क्षेत्र का क्या होगा, तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो दक्षिण भारत का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। इसकी अपेक्षा सूर्य की किरणें उत्तर भारत में तिरछी पड़ती हैं। तो इसकी अपेक्षा यहाँ से तापमान उत्तर भारत का क्या होता है, कम होता है। दूसरा देखते हैं अपन को समुद्र से दूरी, समुद्र के पास वाले भाग और उत्तर में समुद्र से दूर है। तो ये भाग न तो ज्यादा गर्म होगा न ज्यादा ठंडा होगा। तो यहाँ क्या पाया जाता है, गर्मी को अवशोषित कर लेता है तापमान। उत्तर भारत में क्या होता है, सर्दी भी अधिक पड़ती है क्योंकि वहाँ जल नहीं है। स्थल वाला भाग, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, यहाँ उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। यहाँ न तो ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी पड़ती है। दूसरी ओर देखते हैं अपन, तो उत्तर भारत की जलवायु कैसी है, विषम। उत्तर भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। दक्षिण भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। सम यानी समान, न तो सर्दी ज्यादा न गर्मी ज्यादा। दक्षिण भारत में देखिए रात दिन में कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 45 मिनट का अंतर आ रहा है। इसकी अपेक्षा देखते हैं हम, तो उत्तर भारत में 5 घंटे का अंतर आता है दिन रात में। ये तो हो गए आपकी अक्षांश वाली बात। क्या हो गए, अक्षांश वाली बात। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो हम जैसे ही भारत की यात्रा करेंगे तो जम्मू कश्मीर से हम दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या करते हैं, भारत की यात्रा करते हैं। तो हमको कितने अक्षांशों से गुजरना पड़ेगा, 29 अक्षांशों से गुजरना पड़ेगा। तो
तो एक अक्षांश को पार करते हैं तो जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर दूसरे अक्षांश पर जाएंगे तो फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर जाएंगे तो फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाओं को पार करते जाते हैं तो जलवायु, मिट्टी, वर्षा, वनस्पति सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखेंगे अपन देशांतर। किसका अध्ययन करेंगे, देशांतर। ये तो अपने किया है अभी अक्षांश का। अब देशांतर का क्या प्रभाव, देशांतर से समय ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान का समय ज्ञात करते हैं। देशांतर रेखा से क्या ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात किया जाता है, स्थानीय समय से ज्ञात किया जाता है। अब देशांतर भारत में लगभग कितने देशांतर रेखा से गुजरना पड़ता है, 30 देशांतर रेखाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये है आपकी देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती है उनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। अब एक देशांतर, ये आपकी देशांतर रेखा है। यहाँ से यहाँ जाओगे आप, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करोगे तो कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। जैसे पूर्व और पश्चिम, उत्तर से अपन को लेना नहीं है, इसमें क्या देखेंगे अपन, पश्चिम पूर्व, क्योंकि ये रेखा कैसे खींची गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। तो पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल राज्य है भारत का, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। अब सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में कहाँ होता है, गुजरात में होता है। तो यहाँ के और यहाँ के समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का, लगभग 1 घंटा और 16 मिनट का अंतर है। 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य उदय होता है और यहाँ 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है। ऐसा क्यों होता है, इन देशांतर रेखाओं के कारण होता है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का। तो कितने देशांतर पार करने हैं हमको, 30। यहाँ से आने पर यहाँ तक कितने देशांतर है, 30 देशांतर है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर है, 30 को अपन गुणा करेंगे 4 से, तो 0 4 दिया 12, कितना हो गया, 120 मिनट आए अपने पास, कितने आए, 120 मिनट आए। मिनट, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। फिर अपन 1 घंटे में 60, तो कितने हो गए, 120 हो गए। तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा। कितना समय लगा, 2 घंटे का समय लगता है। तो पूर्वी देशांतर से हम क्या करते हैं, समय अपनी जो भारत की समय रेखा है वह है 82 से ही 30 डिग्री। पूर्वी देशांतर रेखा है उससे समय ज्ञात किया जाता है। भारत का स्थानीय समय किस रेखा से किया जाता है, ज्ञात 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यह गुजरती इलाहाबाद से, कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से ये रेखा गुजरती है। तो एक अक्षांश को पार करने में 60 मिनट का समय लगता है। तो भारत से अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कितनी देशांतर रेखाएं, 30 है। 30 देशांतर रेखाओं को पार करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इससे समय ज्ञात किया जाता है। क्योंकि क्या है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। तो ये आपने आज देखा कि अक्षांश और देशांतर रेखा है। अब देशांत भाग कौन से देशांतर स्थित है, 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25। इनको माइनस कर लेना, दोनों को लगभग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
तो इसके और इसके बीच भारत स्थित है, इसलिए देशांतर रेखाएं कितनी है 30 है। तो पूर्व से पश्चिम में आने का समय क्यों लग रहा है 2 घंटे का, इस कारण लगता है, वहां के समय में और यहाँ के समय में, इसलिए कारण है। अब कल अध्ययन करेंगे हम भारत के राजनीतिक विभाजन, यानी भारत में कितने राज्य हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा, हमने अध्ययन किया अक्षांश रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है और देशांतर रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है।